राम राम सा। जय जवान जय किसान जाट बलवान जय भगवान। आज यानी 6 अक्टूबर 2024 का दिन है और हमारे महान किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक चौधरी महेंद्र सिंह जी टिकैत साहब का आज जन्म जयंती समारोह है। हरियाणा की धरती पर हूँ, जो किसानों और जवानों की धरती पर है, और यहीं पर बैठे बैठे डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी के फार्म हाउस, जो बाबा रामदेव जी के बहनोई है, जहाँ पर खेती बाड़ी का ये इलाका है, राता कला गांव में। और यहीं से इस बात को लेकर के मैं आपके बीच में लाइव हूँ कि भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक महेंद्र सिंह जी टिकैत साहब ने जिस तरीके से किसानों की पहचान राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करवाई और किसानों को अपने हक और अधिकारों के लिए सम्मान और स्वाभिमान से जीना और उसके साथ अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए सफलता प्राप्त करने का एक जज्बा दिया। लंबी चौड़ी कदकाठी, सिर पर टोपी और कंधे पर एक चादर लिए कवि महेंद्र सिंह टिकैत का जलवा पूरा देश और दुनिया देखती थी। टिकैत साहब मूलतः उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के पास में सिसोली गांव में जन्मे थे और सिसोली गांव देश और दुनिया का किसानों का बड़ी आस्था, श्रद्धा, सम्मान, स्वाभिमान का प्रतीक बन गया है। 6 अक्टूबर 1935 में जन्मे महेंद्र सिंह टिकैत ने कई सारे किसान आंदोलनों का नेतृत्व किया। वहाँ पर कलेक्टर और एसपी आते थे तो उनको भी वो एसपी को दीवान और कलेक्टर को बड़ा बाबू कहते थे। किसानों की ताकत को उन्होंने पहचाना और किसानों को भी इस बात का एहसास करवाया। निश्चित रूप से महेंद्र सिंह टिकैत साहब का जो योगदान है किसानों को जगाने का, वो अप्रतिम है। यही कारण है कि बाद में जितने भी किसान आंदोलन हुए उन पर सरकारों की नज़रें रही और जो 2020-21 में जो किसान आंदोलन चला, उस किसान आंदोलन ने तो ये समझिए कि सरकार के घुटने ही टेक दिए थे। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं और मैं बात करूँगा 1 मार्च 1987 को महेंद्र सिंह टिकैत साहब ने भारतीय किसान यूनियन की स्थापना की, जब सिसोली के पास ही एक बिजली घर पर किसानों का धरना शुरू हुआ। छोटा सा धरना, जब सरकार हल्के में ले रही थी, बात नहीं मान रही थी, तो उसने उग्र रूप ले लिया और वहीं से किसानों को एकजुट करने के लिए चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत साहब ने भारतीय किसान यूनियन की स्थापना की। 1 मार्च 1987 को भारतीय किसान यूनियन के गठन के बाद 17 मार्च 1987 को भारतीय किसान यूनियन का विधिवत गठन और पंजीकरण हुआ और इसके साथ ही भारतीय किसान यूनियन की लगातार बैठकें चलती रही। 11 अगस्त 1987 को तत्कालीन यूपी के सीएम वीर बहादुर सिंह किसान आंदोलन में किसानों की बातों को मनवाने, उनको सहमति देने के लिए खुद सिसोली गांव पहुंचे, जहां पर उनको हेलीपैड से गांव की मुख्य पंचायत तक पैदल चलना पड़ा और प्यास लगने पर मटके का पानी पिलाया गया। जहां पर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और पूरा देश का प्रशासन चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के जज्बे, अच्छाई और सच्चाई के सामने झुक जाते थे। आज ऐसे किसान नेताओं को फिर से मजबूत होने की ज़रूरत है। देश के सामने, किसान कौम के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, उसको जज्बे से ही जीता जाएगा। 25 अक्टूबर 1988 को चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में दिल्ली के विजय चौक में किसानों का एक बड़ा आंदोलन हुआ, जिसमें 5 लाख से ज़्यादा किसान जुटे और उन्होंने अपनी मांगें मनवाई। उस समय तत्कालीन समय में प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, जिनको झुकना पड़ा और किसानों की बातों को मानना पड़ा। उस समय कुछ बिजली की दरों में वृद्धि थी, कुछ लेवी का मामला था और कई सारे किसानों के खेतीबाड़ी में काम आने वाले कृषि यंत्रों के मूल्यों में बढ़ोतरी के खिलाफ भी ये बड़ा आंदोलन था और किसानों ने एकजुटता के साथ में उसको मनवाया। यही कारण है कि किसानों की इस एकता का जो लोहा है वो सरकारों ने देखा, माना और जब जब भी किसानों ने हुंकार भरी, हमेशा किसान दिल्ली जीत कर आए हैं। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी के बेटे नरेश टिकैत वर्तमान में भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं और राकेश टिकैत प्रवक्ता हैं। राकेश टिकैत के नेतृत्व में ही देश भर में जो किसान आंदोलन चला और उन्होंने सरकार को भी झुकाया। आज एमएसपी की एक बड़ी मांग जो किसानों की है, उसको
पूरा करने के लिए पूरा दबाव बनाया जा रहा है सरकारों पर। किसान इस देश की आधारशिला है, इस देश के विकास की मजबूत नींव है और किसानों को अन्नदाता का दर्जा दिया गया है। किसान अन्नदाता भगवान है और जब भी अगर सरकारें इनके प्रति बेरुखी अपनाएगी, किसान अन्नदाताओं का अपमान करेगी, तब सरकारों को झुकना पड़ेगा, सरकारों को सिस्टम से बाहर भी होना पड़ेगा। इसलिए किसान इस देश का सर्वोपरि है। कृषि प्रधान भारत देश है और किसान से बड़ा कोई श्रमशील, मेहनती, ईमानदार, समझदार, जिम्मेदार और बहादुर दूसरा कोई हो नहीं सकता। हालांकि सभी में अच्छाइयाँ और सच्चाइयाँ होते, लेकिन किसान सबसे महान है और इसीलिए किसानों के आगे भगवान भी स्वयं साक्षात आए हैं कि करसा की ई भाषा में भगवान खींचड़ो खायो है, मीरा मेड़ तड़ी इनमें भगवान रिझायो है। कर्मा बाई की भक्ति के आगे पत्थर की मूरत बोली है, फूला बाई की भक्ति के आगे थे पड़िया में राम नाम धुन घोली है। राना बाई की राम भक्ति रे आगे जगत को कल्याण भलो हियो है। तो ऐसे किसान कौम के अन्नदाताओं को प्रणाम है। भगत शिरोमणि धन्ना जी महाराज, जिन्होंने एक किसान के रूप में उस परमात्मा को साक्षात अपने पाया, घर पर बुलाया। इसी तरीके से कर्माबाई ने खींचड़ा खिलाया, टीलू बाबा ने साक्षात परमात्मा को बुलाया, राला बाबा, तेजा जी, वीर बिग्गा जी जैसे किसान कौम में जन्म लेने वाले महापुरुषों ने देवत्व प्राप्त किया और उस परम पिता परमात्मा की वास्तविक मूर्त को उन्होंने पाया है और जनता को इस बात के लिए दिखाया। इसलिए अच्छाई और सच्चाई के साथ किसानों की एकता को जिंदाबाद, किसानों की बहादुरी को जिंदाबाद, किसानों के संघर्ष को जिंदाबाद और किसानों की सफलता को जिंदाबाद। हमें गौरव है कि हम किसान पुत्र हैं और किसानों के हर एक मुद्दे पर अपनी बात खुलकर रखने के लिए, उनका समर्थन करने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एक बार पुनः आप सभी को जय जवान, जय किसान, जाट बलवान, जय भगवान, जय श्री राला बाबा धाम किवाड़ा की।